आर यू लिसनिंग? हाँ। अब अब हम आपको आगे की क्लास में बताने जा रहे थे एसिड बेस और सॉल्ट्स में। हम सॉल्ट्स पे थे, बहुत सारे सॉल्ट्स को हमने बता दिया था। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर भी हमने बता दिया था, बेकिंग सोडा भी बताया था। लेकिन अगेन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट्स? डू यू नो द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स? Definition of salts, that is, it is a chemical compound, ionic compound, which consists of two parts. One part is positive part and other part is negative part. Positive part is known as cation and negative part is known as anion. If the question is asked what is a salt, then you will write that salts are ionic compounds which consist of two parts. One part is positive and other negative part is anion. Positive part is cation and negative part is anion. जैसे आपको दो तरह का चार्ज होता है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को हम केटाइन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को एनाइन बोलते हैं। और केटाइन इज फॉर्म बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड एनाइन इज फॉर्म बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आप देखते होंगे कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट है। सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे 2Na प्लस एंड ऑक्साइड 2 माइनस, एक पॉजिटिव पार्ट दूसरा नेगेटिव पार्ट। तो लेकिन कुछ ऐसा भी सॉल्ट्स है एक्सेप्शनल जिसमें मेटल और नॉन मेटल नहीं है। वहां पे क्या है, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इट इज सच सॉल्ट्स इन विच मेटल इज नॉट, इट इज पॉलीएटॉमिक आयंस। NH4Cl, वहां पे अमोनियम आयन है, NH4 प्लस एंड Cl माइनस। तो वहां पे आयनिक पार्ट है, केटाइन और एनाइन है, बट देयर इज नॉट मेटेलिक पार्ट। वहां पे पॉलीएटॉमिक आयंस, अमोनियम आयन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई सॉल्ट्स का डेफिनेशन पूछता है तो यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। एसिड और बेस का तो पहले ही बताया था आर्हेनियस के हिसाब से कि एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच gives H plus ion in water and bases are the substances which gives OH ion in water, hydroxide ion or hydronium ion, and the formula of hydronium ion is H3O plus। या दूसरा डेफिनेशन एसिड का हमने बताया था कि द सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड विच हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, दैट इज कॉल्ड एन एसिड। और जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम उसमें होता है उसको उसका बेसिसिटी कहा जाता है, और बेस में जितना रिप्लेसेबल OH आयन होता है उसको उसका एसिडिटी कहलाता है। तो बेसिसिटी उसी को मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हम प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा आपको बताया था कि ब्राइन सॉल्यूशन, सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब पास किया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन में तो दैट फॉर्म्स व्हाट, NaSCO3 प्लस NH4Cl। हाँ, नाउ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। NaCl प्लस NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन हो गया। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl। इसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं NaCO3 को बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। अब हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब NaCO3 when it is heated then it gives Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बताए थे। आर यू लिसनिंग? हाँ,
दूसरा क्या था, अगर NaCO3 को एसिड के साथ रिएक्शन करोगे देन CO3 plus HCl, that will give NaCl plus H2O plus CO2। ये एसिड के साथ रिएक्शन हो गया। इसी NaCO3 को अगर हिट करते हो तो डिकम्पोज करके दे देता है Na2CO3 plus H2O plus CO2। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड दैट इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यूज में जब लाते हैं तो कौन कौन यूज उसका होता है, एंटासिड में यूज करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है और इट इज यूज एज ए मेडिसिन, है ना, एंटासिड में यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी यूज ऑफ इट। तो ये केमिकल रिएक्शन अब इसी में सेम, ये जो तुम्हारा वॉशिंग सोडा, इसी में हमने बताया था कि हम इसी प्रिपरेशन से वॉशिंग सोडा कैसे बनाएंगे। तो जैसे हमें NaCO3 मिला, वी गेट द NaCO3, तो हिट कर देंगे तो क्या बनेगा, हमें Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जो हमने बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन पढ़ा उसमें हमें मिला NaCO3 प्लस NH4Cl मिला, उसको सेपरेट आउट किया, उसको हिट करेंगे तो व्हाट डिड आई गेट, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2। और इस सोडियम कार्बोनेट का जब हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3 dot 10H2O। this is called washing soda, 10H2O। this is called what, washing soda। what is the formula of washing soda, yes, Na2CO3 10H2O। अब देखो यहाँ पे Na2CO3 10H2O। अब इसका जब तुम केमिकल, ये जो तुम पढ़ते हो प्रॉपर्टीज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो Na2CO3 डॉट 10H2O व्हेन इट इज हीटेड, तो पहले इसमें से क्या होता है, 9 वाटर मोलिक्यूल Na2CO3 डॉट H2O, 1 वाटर मोलिक्यूल इसके साथ रहता है, 9 निकल जाता है, 1 वाटर मोलिक्यूल। फिर का प्रोलॉन्ग अगर हीट करोगे तो एनहाइड्रस हो जाता है कंप्लीट, Na2CO3 डॉट 10H2O। फाइनली जब हिट करोगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3। ये जो तुम्हारा है, ये जो विदाउट वाटर, इसको सोडा ऐश बोलते हैं। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज सोडा ऐश। डू यू अंडरस्टैंड, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज सोडा ऐश। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश, देन व्हाट विल यू टेल, हाँ, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड सोडा ऐश। इज इट क्लियर। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन किए तो क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ HCl that gives NaCl plus H2O plus CO2। उसी तरह सोडियम कार्बोनेट भी, Na2CO3 भी, when it is treated with dilute HCl then it will give NaCl plus H2O plus CO2। this is the सोडियम कार्बोनेट is treated with HCl। ठीक है, अगर ये ट्रीट किया जाएगा किसके साथ, Na2CO3 plus H2SO4, dilute H2SO4, then what will happen, yes, respective salt बनाएगा plus H2O plus CO2। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट, सल्फेट सॉल्ट हो गया, ये सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सॉल्ट हो गया। दिस इज द फैमिली ऑफ सॉल्ट। इज इट क्लियर कि नहीं। अब देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ अगर सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन होता है, जानते हो कि जब तुम सोप डिटर्जेंट पढ़ोगे, या अभी इसमें कार्बोनेट्स कंपाउंड में है सोप एंड डिटर्जेंट, तो उसमें हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर है। हार्ड वाटर उस वाटर को कहते हैं जिसमें कैल्शियम और किसका, क्लोराइड एंड सॉल्ट ऐड रहता है,
वाटर में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड एंड सल्फेट अगर एडेड है सॉल्ट्स, तो वैसे वाटर को हार्ड वाटर कहा जाता है। और हार्ड वाटर में साबुन जल्दी घिसता नहीं है, वो आप पीने के लायक वो पानी नहीं होता है। इट इज नॉट पोर्टेबल वाटर, इट इज नॉट यूज फॉर द वॉशिंग पर्पसेज एंड ड्रिंकिंग पर्पसेज। तो वैसे वाटर में कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व होता है, या सल्फेट डिजोल्व होता है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व होता है। दैट वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर। तो सपोज करो कि ये सोडियम कार्बोनेट है, ये रिएक्शन कर रहा है CaCl2, पानी के अंदर हार्डनेस है, ये सॉल्ट मिला हुआ है, एंड दैट रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ। तो ये क्या बनेगा, पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो है इंसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, समझे। और इस तरह से इंसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और NaCl। इस तरह से ये तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, CaCO3 और NaCl। दिस रिएक्शन विल बी नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या पीपीटी रिएक्शन। इज इट क्लियर, समझ में आया? When sodium carbonate is treated with calcium chloride, that will form a white PPT of calcium carbonate and NaCl is formed. This reaction is double displacement reaction and this is also known as PPT reaction. Is it clear? समझ में आया ये? ऐसे ये जो तुम्हारा ये जो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो वॉशिंग सोडा है, इस प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस है ना, या सोडा ऐश प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। तो आपको वॉशिंग सोडा का एक ही साथ, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के साथ वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन भी आप देख लिया। प्रॉपर्टीज आपने देखा, डिड यू सी द प्रॉपर्टीज? आप देखो इसमें दिया है कि when sodium carbonate is open in the air, the crystal of washing soda lose 9 molecules of water of crystallization to form monohydrate, which is a white powder. समझे, सोडियम कार्बोनेट को अगर हवा में छोड़ दो तो 9 वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही वो लूज कर जाता है, और उसको हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। ऐसे प्रोसेस को, लूजिंग ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, this process is called efflorescence. Write down EFFLORESCENC, efflorescence. Write down, this process is called efflorescence. EFFLORESCENC, efflorescence. EFFLORESCENC, efflorescence. That is known as when you will keep the washing soda in atmosphere, that will remove 9 of water molecule from it and 1 water molecule remain in it. That is called efflorescence. efflorescence, इस टर्म को efflorescence बोला जाता है, removal of water from the salt. हाँ बोलो। क्या 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 बोलो। हाँ हाँ, वाटर को एसिड में डालेंगे, सॉरी, ये वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे, जैसे डाइल्यूट करते हैं ना, डाइल्यूट करते हैं ना जी, डाइल्यूशन। तो वो जो एसिड है, एसिड में वाटर नहीं डाला जाता है, वो एक बार विगरस रिएक्शन हो जाता है, दैट इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी वैसा करेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ले करके ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाएंगे उसमें, और डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे, उसको रॉड पे, ग्लास रॉड पे हम गिराएंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप पोर करेंगे। समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ, वाटर में एसिड डालेंगे, नॉट इन एसिड, वाटर इन एसिड। एसिड को पानी में डालेंगे, न के पानी को एसिड में पोर करेंगे। समझ गए?
जैसे डाइल्यूशन किया जाता है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सोचो सोडियम कार्बोनेट को इफ इट डिजोल्व इन वाटर, ये सॉल्युबल इन वाटर है सोडियम कार्बोनेट। दूसरा रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज, गिवन इट इज मिक्स्ड इन द वाटर, विच बेस एंड सॉल्ट इज फॉर्म, विच बेस एंड एसिड इज फॉर्म। सोडियम कार्बोनेट व्हेन, हाँ बोलो। हाँ NaOH तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2CO3 विल बी फॉर्म, और इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर बिकॉज इट इज फॉर्म बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अब हम एक्शन ऑफ हीट जैसे आपको बताया, जस्ट हमने एक्शन ऑफ हीट बताया, यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ हीट इन Na2CO3 डॉट 10H2O। तो इसमें डायरेक्ट क्या करना, अगर ऐसा एक्शन ऑफ हीट दे दे तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, Na2CO3 प्लस 10H2O, 10H2O वाटर निकल गया, और ये जो बच गया Na2CO3 एनहाइड्रस, इसी को बोलेंगे क्या, सोडा ऐश। दैट विल बी नोन एज सोडा ऐश, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज सोडा ऐश। इज इट क्लियर? कोई आपसे? हाँ, अब इसमें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सब हो गया। यूज आप इसका क्या क्या यूज है, यू नो वॉशिंग सोडा इंडिकेट, मतलब क्या लॉन्ड्री में इसका क्लीनिंग पर्पसेस में यूज होता है। दूसरा रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे पानी दो तरह का है, प्योर है, हार्ड वाटर। तो अगर पानी में हार्डनेस आ गया है, जैसे अभी आपको एक रिएक्शन बताया ना, क्या कि अगर पानी में कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट डिजोल्व है और Na2CO3 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो हार्ड वाटर है उसके CaCl2 को पीपीटी के फॉर्मेशन में CaCO3 के फॉर्म में ले आया और NaCl बन गया। तो ये जो पीपीटी बन जाता है CaCO3, उसको ऊपर से निकाल देते हैं, देन इट रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो दूसरा प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द रिमूविंग हार्डनेस। समझे? दूसरा क्या हो जाएगा, इट इज यूज इन द रिमूविंग हार्डनेस। दूसरा इसका यूज होता है सोप, ग्लास, बोरेक्स, है ना, ये सब बनाने में। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, ग्लास और बोरेक्स, जो सोडियम Na2B4O7 10H2 वो अलग एक सॉल्ट है, उसके प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। तो यू विल लर्न व्हाट इज द यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्या क्या उसका यूज है परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने में, एज इट इज यूज इन द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ, इट इज यूज इन द लॉन्ड्री। उसके बाद बहुत सारे लैब में, लैब रिएजेंट में यूज होता है। समझे? इज इट क्लियर व्हाट आर द यूज? उसके बाद हमने आपको बताया था जिप्सम, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको कितने डिग्री पे गर्म करते हैं, 373 केल्विन या टू कितना 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, वी गेट हाफ H2O इसके साथ अटैच रहता है, और कितना उससे निकल जाता है, 1.5 वाटर, 1.5 H2O इज रिमूव। समझे? दिस इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन ये है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। So how POP is obtained? By heating calcium sulfate at 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे गर्म करने पे we get the POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं जी, जैसे 2 CaSO4 डॉट H2O, ये भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो 1 मोल है, और 2 मोल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, if it is 2 mole then water molecule कितना हो जाएगा, 1 mole। तो you can write the plaster of Paris 2 CaSO4 dot H2 also, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, you can write। तो how can you prepare POP? By heating calcium sulfate dihydrate at
100 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से ये कर देंगे। इसका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा पाउडर है, कलर व्हाइट पाउडर होता है, और इसको अगर वाटर के साथ मिला दोगे, कैल्शियम सल्फेट हाफ में 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिला देते हैं, तो यू कैन गेट द जिप्सम। अगेन यू कैन गेट द जिप्सम। टेक्निक ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देते हैं तो यू कैन गेट द हार्ड मास ऑफ पीओपी जिप्सम। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है पीओपी का, वेयर इट इज यूज्ड, सपोर्टिंग द बोन, जैसे फ्रैक्चर्ड बोन होता है ना, हाँ, या प्रिपेयरिंग द होम डेकोरेशन में भी यूज करते हैं। होम डेकोरेशन में जैसे सीलिंग का डिजाइन वगैरह बनाते हैं ना, छत वगैरह का, तो उसमें देखोगे ऊपर में फैन के पास या कॉर्नर पे जो डिजाइन बनता है, मेकिंग डिजाइन इन द होम डेकोरेशन प्लस स्टेचू। दुर्गा पूजा वगैरह या सरस्वती पूजा में देखते होगे पहाड़ वगैरह, माउंटेन वगैरह का डिजाइन वगैरह बनाया जाता है, हाँ, तो उसमें भी वी यूज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो दीज आर द यूज इन मेकिंग टॉयज, कास्ट ऑफ स्टेचूज, डेकोरेशन मटेरियल, ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक्स, है ना। दीज आर द यूज इन मेकिंग डेकोरेटिव डिजाइन ऑन द सीलिंग, पिलर्स, पिलर व जो सिनेमा वगैरह में जो डिजाइन बनता है उसमें पिलर वगैरह का डिजाइन बनाने के लिए दैट हैव बीन यूज। तो एक तरह से तुम्हारा जितना चीज हमने बता दिया है ऑलमोस्ट, सॉल्ट, एसिड, बेस, ये चैप्टर तुम्हारा दैट हैव बीन कंप्लीटेड, समझे। अब हम आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू इसी से रिलेटेड। अब जो होगा नेक्स्ट क्लास जो कल बताएंगे उसमें तुमको हम बताएंगे क्या मालूम, मेटल्स में, मेटल्स का नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताएंगे और कैसे हम बॉन्डिंग बनाते हैं, यही सिलेबस में दिया हुआ है। पूरा मेटलर्जी प्रोसेस को खत्म कर दिया है, लेकिन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ये बताना है। तो मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग बताना है। इज इट क्लियर? तो अब हम आपसे कुछ जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस चैप्टर से रिलेटेड आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन। जैसे लिसन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? बेकिंग सोडा, वेरी गुड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड व्हाट इज केमिकल नेम? Was right, Ca, हाँ, and calcium oxychloride, very good. Name the ingredient of baking powder. Ingredient जो उसमें हम मिलाते हैं फूड आइटम्स में, ये यूज करते हैं, जो बेकिंग सोडा में जो हम मिलाते हैं इंग्रेडिएंट्स, उसका नाम क्या है? व्हाट इज द, हाँ, यस, टार्टिक एसिड और साइट्रिक एसिड, गुड। टार्टारिक एसिड या साइट्रिक एसिड, गुड। अब बताओ, what is the name of anhydrous sodium carbonate? Soda ash. What is the formula of soda ash? Yes, what is the formula of washing soda? Yes, Na2CO3.10H2O, इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं, राइट। What is the commercial name of compound calcium sulfate hemihydrate? कॉमर्शियल नेम पूछ रहे हैं, या कॉमन नेम या कॉमर्शियल? प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी गुड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। Which material is used for making chalks for writing on the blackboard? चौक में कौन सा मटेरियल मिलाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट केमिकली होता है, लेकिन उसको मतलब एक शेप देने के लिए हम उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिलाते हैं, समझे। उसके ऊपर एक शेप देने के लिए उसको, कैल्शियम कार्बोनेट तो केमिकली है, लेकिन इसमें दिया है क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग चॉक फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख लेना इसको। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग चॉक्स फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड? Which material is used for making chalks for writing on the blackboard? उसमें हाँ, which materials is used for making chalks
फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस आंसर में होगा. इट इज यूज फॉर मेकिंग चॉक्स. इट इज मिक्स्ड. इट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग चॉक्स आंसर में. अब इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश. In washing soda, 10 water molecules are attached, and in soda ash, the 10 water molecules is removed. That is anhydrous sodium carbonate or sodium carbonate decahydrate. It is hydrated salt. Washing soda is hydrated salt, and soda ash is anhydrous salt. When it is heated, 10 water molecules are removed from it, and it forms the anhydrous salt, that is Na2CO3, and it is called soda ash. एक चीज और ध्यान देना, जैसे बहुत सारा कार्बोनेट है, जिसको हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, when it is heated it gives CaO plus CO2. when zinc carbonate is heated it is decomposed in ZnO plus CO2. लेकिन सोडियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो, या पोटेशियम कार्बोनेट को, तो इट डज नॉट डिकम्पोज. सोडियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे Na2CO3 को अगेन फर्दर हीट करोगे तो इट विल नॉट डिकम्पोज. अगर पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को भी हीट करोगे तो इट विल नॉट डिकम्पोज. ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बना होता है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट डिकम्पोज. Na2CO3 को हीट करोगे तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं देगा. समझ गए? इज इट क्लियर? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हो तो ब्रेक होता है ना CaO और CO2 में, लेकिन Na2CO3 को हीट करोगे तो Na2O और CO2 में नहीं ब्रेक करेगा. ध्यान रखना इसका इक्वेशन में. इज इट क्लियर? हाँ, अब आप इसमें बताइए, चूज ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस फ्रॉम द फॉलोइंग. H2CO3 कौन सा है? H2CO3 का केमिकल नेम क्या है? यह स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? ठीक. HNO3 नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, NaOH, NH4OH, weak base, KOH, yes, calcium hydroxide, weak base में इसको लिया जाता है. Calcium hydroxide is also included in weak base. HCl, the strong acid, good. तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आप जान गए, हाइड्रोलिसिस जान गए, और बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसमें. और आपको मेटल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम, जैसे अभी कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं इसी में, जो हम कल स्टार्ट करेंगे. जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़े हो ना, जैसे Na है, तो Na में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11. तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर में 9th में पढ़े थे 11. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 8 1. तो ये हो गया तुम्हारा K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, K L M ऑर्बिट. बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल. ठीक है? और इट आल्सो शोज द वैलेंसी. तो आप यहाँ पे देखो, ये जो किसी एलिमेंट्स का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो मोस्टली दे लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द केटाइन. ध्यान रखना, अगर किसी एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो मोस्टली दे लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द केटाइन एंड दे आर मोस्टली मेटल्स. मोस्टली मेटल्स होगा. तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है बाहरी ऑर्बिट पे, तो ये लूज करके
अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस नियोन का कॉन्फ़िगरेशन पालेगा। किस गैस का कॉन्फ़िगरेशन पालेगा? नियोन का, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 8। और जो भी इनर्ट गैस है उसके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्सेप्ट हीलियम। All inert gas contain the 8 electrons in outermost orbit except helium. So they neither lose nor gain. Inert gas ना lose करता है ना gain करता है इलेक्ट्रॉन। That's why its valency is 0. That's why its valency is 0. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा मेटल, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? Na प्लस पॉजिटिव केटाइन बन गया। उसी तरह Mg12 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 2। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दो लूज कर देगा, तो Mg पे कैसा चार्ज आ जाएगा? Mg2 प्लस, नहीं प्लस पॉजिटिव है ना। दो लूज करना मतलब प्लस चार्ज और गेन करने में निगेटिव। तो इसी चीज को डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया जाता है। जैसे देखो, अगर हमको इसको दिखाना होगा डॉट स्ट्रक्चर, तो हम Na पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। Mg पे दो वैलेंस दो लूज किया था तो हम इसका दो इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे ऐसे, समझे? जैसे अल्युमिनियम है 13, इसका 13 है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 3 तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये लूज कर दिया 3, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? Al3 प्लस। हाँ, अगर इसको हम डॉट स्ट्रक्चर से दिखाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन, तो Al पे 3 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे इस तरह से, आई विल शो। तो इसी को हम बॉन्डिंग में कैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, तो आयनिक कंपाउंड में एक लूज करेगा और अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन पालेगा और दूसरा गेन करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा। इस तरह सपोज करो कि NaCl है, यह Cl है, इस पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। चूंकि Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2 8 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। इसी 7 इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं 2 2 4 2 6 1 7। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये लूज किया तो अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह इस पे जो चार्ज दिखाते हैं आयनिक कंपाउंड पे कैसा दिखाते हैं? लूज किया तो प्लस चार्ज, गेन किया तो माइनस चार्ज। दिस इज आयनिक कंपाउंड, जो सॉल्ट में पढ़े थे ना। तो इसी को डॉट स्ट्रक्चर से हम बॉन्डिंग दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन को कैसे शेयर करते हैं। तो कल हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले आई विल डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट्स, एसिड बेस्ड सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करके तब आई विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बता करके तब हम आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर?